हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन आए थे, आंसर की के जो क्वेश्चन है जीके के, उनको देखेंगे हम इस वीडियो में। ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इससे पहले हम 2 वीडियो ले चुके हैं 25-25 क्वेश्चन के, जो कि आंसर की के ऊपर जी के जो जितने जी के क्वेश्चन आए थे उनको हम ले रहे हैं। तो ये थर्ड वीडियो है, इसमें 25 क्वेश्चन लेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम CBT 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे और ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स द, तो इसको किसको कनेक्ट करता है? ये करता है आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को ये कनेक्ट करता है, बेरिंग स्ट्रेट। और एक पाल्क स्ट्रेट भी सुना होगा, पाल्क स्ट्रेट, ये किसको कनेक्ट करता है? ये करता है बे ऑफ बंगाल को और पाल्क बे को करता है। ये भी याद रखना, बे ऑफ बंगाल एंड पाल्क बे, पाल्क स्ट्रेट जो होता है। एक होता है मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट होता है, ये किसको करता है? ये करता है इंडियन ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को। तो ये दोनों, ये भी याद रखना, पाल्क स्ट्रेट करता है किसको? बे ऑफ बंगाल एंड पाल्क बे। मलाक्का स्ट्रेट किसको करता है? इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को। और एक और है सुंदा स्ट्रेट है, सुंदा स्ट्रेट करके, ये किसको करता है? ये करता है जावा सी को और इंडियन ओशियन को। तो ये याद रखना, सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1916, 4 फरवरी 1916 में हुआ था इसका, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। इसका पहले नाम क्या था? फॉर्मर नेम इसका था सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, पहले इसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज नाम था इसका। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 4 फरवरी 1916 को हुई थी। और इसमें और भी देख लेते हैं हम थोड़ा डिटेल। इसके फाउंडर कौन कौन थे? इसके फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय थे, एनी बेसेंट थी, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सुंदरलाल, ये थे इसके फाउंडर। और जो सुंदरलाल थे, जो ये थे फर्स्ट वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, सुंदरलाल फर्स्ट वाइस चांसलर। और फर्स्ट अगर चांसलर की बात करें तो वो कौन थे? वो थे कृष्णा राजा, फर्स्ट चांसलर थे कृष्णा राजा, कृष्णा राजा फर्स्ट चांसलर थे जो। और अभी की कुछ बात कर लेते हैं। अभी जो हैं, अभी वाइस चांसलर कौन है? अभी वाइस चांसलर हैं VK शुक्ला हैं। अभी वाइस चांसलर हैं वो हैं VK शुक्ला प्रेजेंट में, प्रेजेंट में वाइस चांसलर हैं VK शुक्ला। और चांसलर कौन है प्रेजेंट में? वो हैं गिरिधर मालवीय। तो देखो प्रेजेंट में अभी कौन है? प्रेजेंट में VK शुक्ला वाइस चांसलर हैं, और अगर चांसलर की बात करें तो गिरिधर मालवीय हैं। तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन ईयर, तो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? तो ये हुआ था 15 मार्च, ईयर पूछा है अपन, पूरा देख लेते हैं। 15 मार्च 1915 को हुआ था, तो 1950 इसका करेक्ट आंसर होगा। और 15 मार्च 1950 को ये स्टेप मतलब सेटअप हुआ था इसका। और ये डिसॉल्व कब किया गया था? इसको हटा कब दिया गया? इसको हटा दिया गया था 17 अगस्त 2014। ये भी याद रखना, ये भी आ चुका है, ये भी आया था, इससे पहले वीडियो मैंने डाला उसमें ये भी बताया था। तो ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 मार्च 1950 और इसको हटा दिया गया था 17 अगस्त 2014। इसकी जगह पे क्या आया था? इसकी जगह पे आया था नीति आयोग। नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को आया था नीति आयोग। तो याद रखना। और ये भी याद रखना, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू थे इसके फर्स्ट चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीउडोपोडिया आर फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन, तो अमीबा के ऊपर होते हैं फिंगर लाइक एक्सटेंशन, सीउडोपोडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राई कलर वॉज अनफर्ल्ड बाय बिकाईजी कामा इन, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी 1907, जर्मनी 1907। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वॉज लॉन्च्ड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा 2014, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना तो पढ़ लेना, हर एग्जाम में योजना से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद है व्हाट कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट, इसमें से ह्यूमन क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकता? तो सेल्यूलोज होगा इसका आंसर, सेल्यूलोज। बायोलॉजी में आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा सब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम इज नॉट फाउंड इन नेमाटोड्स, तो इसका आंसर जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें नहीं होता, बाकी रिप्रोडक्टिव होता है, एक्सक्रेटरी होता है, डाइजेस्टिव होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है इसमें।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द बहामनी किंगडम, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बहामन शाह, या फिर इसको उनको बोलते हैं अलियास हसन गंगू, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ वाइसराय के ऊपर, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था, तो ये भी उसमें था, तो आप देख लेना उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिया हूँ 2 वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें ऑलरेडी थे, तो इंपॉर्टेंट लिया था मैं भी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है ब्रह्मा सुपर सोनिक मिसाइल इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन, तो ये इंडिया और रशिया के बीच में जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस सुपर सोनिक मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉन्च व्हीकल वॉज यूज टू लॉन्च चंद्रयान 2, तो इसके लिए कौन सा व्हीकल यूज़ किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा GSLV MK3M1। और अब इसके बारे में और देख लेते हैं, जैसे इसकी लॉन्च डेट क्या थी, इसकी लॉन्च डेट थी चंद्रयान 2 की 22 जुलाई 2019 थी, 22 जुलाई 2019। और इसमें 3 जो पार्ट्स कॉन्सिस्ट थे वो क्या थे, ऑर्बिटर था और लैंडर था और रोवर था। तो लैंडर का नाम क्या था, लैंडर का नाम था विक्रम था, और रोवर का नाम था क्या, रोवर का नाम था प्रज्ञान, रोवर का नाम था प्रज्ञान। 3 पार्ट थे ऑर्बिटर लैंडर रोवर, तो लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान, तो याद रखना। उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं हम, चंद्रयान फर्स्ट जो था, चंद्रयान फर्स्ट भी देख लेते हैं थोड़ा। चंद्रयान फर्स्ट में कौन सा व्हीकल यूज़ किया गया था, वो था PSLV C11, और इसकी लॉन्च जो डेट थी वो थी 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान फर्स्ट में व्हीकल यूज़ किया गया था PSLV C11, 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था, तो ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अगस्त 2020 हु वॉज सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब सेल इसका शॉर्ट नेम, तो सेल इसका था आंसर सोमा मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेल का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में सेल का हेड क्वार्टर, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द सांची स्तूप डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, तो MP में 3 यूनेस्को से हेरिटेज साइट जो हैं उसमें से सांची एक है, तो सांची 1989 में इंक्लूड किया गया था। ये बहुत एग्जाम में आता है, सांची के ऊपर जरूर एक क्वेश्चन आता है, जिसको 1989 में किया गया था। और सांची में भी जो भीमबेटका है, सांची में जो भीमबेटका उसको कब इंक्लूड किया गया, सॉरी सांची में नहीं, जो MP में जो 3 साइट है, एक तो है अपना सांची, एक भीमबेटका और एक खजुराहो, तो सांची को किया गया 1989 में, भीमबेटका को किया गया था 2003 में, वो जो खजुराहो टेम्पल जो खजुराहो मोनूमेंट्स उनको कब किया गया था, 1986 में किया गया था, 1986, तो 2003, 1986 और ये 1989, तो ये याद रखना। अब देखो सबसे ज़्यादा जो साइट हैं जो यूनेस्को की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम साइट हैं वो कहाँ पे हैं, वो हैं 5 हैं महाराष्ट्र में, 5 हैं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा साइट यूनेस्को की 5। और टोटल साइट कितनी है इंडिया में, 40 हैं, 40 टोटल साइट हैं। अभी 2021 में 2 यूनेस्को साइट को और बढ़ गई, इसलिए इनकी संख्या 20 कितनी 40 हो गई, 40 है टोटल, पहले 38 थी, अब 40 हो गई, क्योंकि 2021 में 2 और ऐड हो गई, जिनका नाम क्या है, एक का नाम है काकतीय रुद्रेश्वर करके नाम है, काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको रमप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल रमप्पा भी बोलते हैं, जो कि कहाँ है, जो एक तेलंगाना में है। ये कहाँ पे, तेलंगाना में है। उसके बाद एक और 2021 में एक और इंक्लूड करी, जिसका नाम है ढोलावीरा 2021 में एक और इंक्लूड की गई, जिसका नाम है ढोलावीरा, हरप्पन साइट है, ये गुजरात में है।
गुजरात में ये धोलावीरा गुजरात में है, हरप्पन साइट, इसको भी इंक्लूड किया गया है, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम इंडियाज़ फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन, तो इसका आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन। और फर्स्ट ISO सर्टिफाइड ट्रेन कौन सी थी? फर्स्ट ISO सर्टिफाइड ट्रेन थी भोपाल एक्सप्रेस। फर्स्ट ISO सर्टिफाइड ट्रेन कौन सी थी? भोपाल एक्सप्रेस थी, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रूर रीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूर रीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस लीड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा मायोपिया। मायोपिया को क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। और इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? इसके लिए हम लेंस यूज़ करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। और एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? उसके लिए करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड, तो 26 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया गया था? वो किया गया था 26 नवंबर को 1949 को, इसलिए ये डे मनाया जाता है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और एडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949। और इफेक्ट में कब आया था? इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों चीज़ याद रखना, 26 जनवरी 1950। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला फॉर लाइम वाटर इज, तो ये होता है केमिकल फार्मूला CaOH2। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम का भी फार्मूला यही है, CaOH2 सिलेक्ट लाइम। और जो CaO होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम क्यूक लाइम, क्यूक लाइम बोलते हैं इसको हम। CaO को क्यूक लाइम बोलते हैं, इसको CaOH2 को सिलेक्ट लाइम या लाइम वाटर बोलते हैं। और एक और होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मार्बल का फार्मूला है मार्बल, तो याद रखना ये सब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज सीक्रेटेड बाय द, तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। और बाइल इज सीक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, तो ये भी याद रखना, बाइल सीक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, तो दोनों चीज़ याद रखना। बाइल कहाँ पे बनता है और सीक्रेट किया जाता है? लीवर से, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय ऑफ इंडिया डिड टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एब्रीविएशन ऑफ सार्क स्टैंड्स फॉर, तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में है। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। जो अफ़गानिस्तान था वो 2007 में इंक्लूड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसमें टोटल 8 मेंबर है। 2017 में अफ़गानिस्तान इसमें इंक्लूड किया गया था। तो टोटल मेंबर फिर हो गए थे 8, पहले 7 थे, फिर 2007 में अफ़गानिस्तान इंक्लूड हो गया, तो कितने हो गए थे? 8 मेंबर हो गए थे टोटल। और ये इस्टेब्लिश्ड, सबसे पहले ये इस्टेब्लिश्ड कहाँ पर, मतलब इस्टेब्लिशमेंट इसका कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ढाका में हुआ था इसका इस्टेब्लिश। ढाका में इस्टेब्लिश्ड हुआ था कब? 8 दिसंबर के करीब 1985 में, तो ये याद रखना। सार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985, तो ये याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन विच फ्रीडम फाइटर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर अल हिलाल, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो याद रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता तो लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक